नमस्कार दोस्तों ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन वृद्धि के एक और नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ईपीएस 95 पेंशनरों की लड़ाई करीब 8 साल से लगातार जारी है। ईपीएस 95 पेंशनरों की पेंशन वृद्धि न होने के कारण संसद में माननीय सांसद महोदय भिड़ गए माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से। सांसद ने कहा कि पेंशनरों का पैसा खा गए और बड़े बड़े धन्ना सेठों को दे दिए, उसके बाद उनको माफ़ भी कर दिए। ईपीएस 95 पेंशनर हर महीने अपनी तनख्वाह में से अपना पैसा कटवाते हैं कि उनको पेंशन के तौर पर मिलेगा, लेकिन उनको मिनिमम पेंशन 1000 रुपये दे करके इन पर एहसान जता रही है मोदी सरकार। पेंशनरों की पेंशन बढ़ोतरी के लिए वित्त मंत्री से भिड़े माननीय सांसद। किसी ने 50,000 करोड़ रुपए का लोन लिया है, जिसको आप बड़ी आसानी के साथ हर रोज माफ करते जा रहे हैं। पिछले 4 सालों के अंदर आपने कितना पैसा राइट ऑफ किया है, और ये मैं नहीं बता रहा हूं अध्यक्ष महोदय, ये जवाब कल फाइनेंस मिनिस्टर ने आया है। तो सुनिए, आरबीआई ये आपको कह रहा है कि हम आपको डिटेल नहीं दे सकते हैं कि कौन बड़े धन्ना सेठों ने पैसा लिया है, ये देश को आप नहीं बताएंगे। आखिर ये पैसा 8,48,186 करोड़ रुपीस आपने राइट ऑफ किए हैं। इसका जवाब आप दीजिएगा कि मेरे लिए कानून अलग कैसा हो सकता है, और जिन्होंने धन्ना सेठों ने पैसा लेकर कोई लंदन भाग गया है, कोई सिंगापुर भाग गया है, उनका नाम भी आरबीआई नहीं बताएगी हमारे को। बुजुर्ग लोग, ऐसे बूढ़े लोग, और मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब को ये बताना चाहता हूं कि इनके पास भी सर 65 लाख ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको पेंशन कितनी दी जा रही है, 250 रुपये, 500 रुपये। फाइनेंस मिनिस्टर साहब से मैं इसलिए मुखातिब हो रहा हूं कि ये मेरे शहर से आते हैं। अगर देश के फाइनेंस मिनिस्टर साहब, मैं आपको कहता हूं, लीजिए एक नाम भी नोट करिएगा, सुलोचना गडप्पा, 70 साल की महिला है, औरंगाबाद में रहती है। सुलोचना गडप्पा, फाइनेंस मिनिस्टर साहब नोट करिए, आप औरंगाबाद शहर से ही आते हैं। उसको कितनी पेंशन दी जाती है? 250 रुपये। 70 साल की, कोई बच्चा नहीं है, वो 250 रुपये के अंदर वो अपना घर का बसेरा करेगी। मेरा ये कहना है कि पेंशन स्कीम के अंदर आपके पास कितना पैसा है, वो पैसे से ईपीएस 95 के पिछले कई सालों से, और हर एमपी को इन लोगों ने खून से अपना लेटर लिखकर आपको निवेदन दिया है कि हमारे लिए कुछ तो भी करिएगा करके। आपके पास भी दिए हैं, आपकी भी फोटो छपी थी उसमें। दूसरा ये है कि आप ईएमआई के रेट्स तो बढ़ा रहे हैं, होम लोन का रेट बढ़ गया, व्हीकल लोन का रेट बढ़ गया, आप एफडी का रेट क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? क्या वजह है कि आप ये रेट्स के अंदर तो बड़ी आसानी के साथ फैसला ले लेते हैं, लेकिन एफडी का रेट जब बढ़ाने की बात आती है तो आप इसके अंदर कोई फैसला नहीं लेते हैं। तो ईपीएस 95 के पेंशनर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से मुलाकात किए, श्रम मंत्री जी से मुलाकात किए, लेकिन किसी ने कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया, ना ही पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि अभी तक हो पाई। अब ईपीएस 95 पेंशनरों की आवाज़ संसद भवन में उठाई जा रही है माननीय सांसदों जी के द्वारा। इन वृद्ध पेंशनरों की 4 सूत्रीय मांगे हैं, जो कि मिनिमम पेंशन 7,500 रुपये प्लस महंगाई भत्ता से जोड़ा जाए और उन्हें मेडिकल फैसिलिटी भी दी जाए। ये सारी मांग है ईपीएस 95 पेंशनरों की, लेकिन सरकार इन वृद्ध पेंशनरों की मांगें पूरी नहीं कर रही है। इन वृद्ध पेंशनरों को इधर उधर भटका रही है। ये वृद्ध पेंशनर जगह जगह आंदोलन किए, धरना प्रदर्शन किए, अनशन किए, अभी तक सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। अब ईपीएस 95 पेंशनरों को माननीय सांसदों से मुलाकात कर संसद भवन में ईपीएस 95 पेंशनर के मुद्दे को उठाने के लिए कह रहे हैं। अपनी अपनी एरिया में एनएसी टीम सांसदों से मुलाकात कर रही है और उनसे ईपीएस 95 पेंशनर का मुद्दा उठाने की बात कह रही है। तो आशा करते हैं जानकारी आपको पसंद आई। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करेंगे, इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।